आप लोग इसकी संख्या बराबर होती है। आइसोटोप क्या बराबर होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या या फिर परमाणु क्रमांक, दोनों बोलना होगा आप लोग को, ठीक है। आइसोबार में एटॉमिक मास या परमाणु भार। आइसोटोन क्या बराबर होता है? न्यूट्रॉन। क्या बराबर होता है? न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। यहां तक समझा दिए थे। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ऐप स्लो चल रहा था, कोई बात नहीं, कभी कभी होता है सर्वर पे लोड ज्यादा हो जाता है तो ऐप क्या हो जाता है? गड़बड़ा जाता है, ठीक है। हम लोग को ये लगता है कि कभी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट सेचुरेटेड होंगे, होते ही नहीं है, फिर बराबर हो जाते हैं। अभी ऊपर एक हॉल लिया गया, हम लोग को लगा कुछ हटेगा, पता नहीं कहां से फिर चला गया। ऊपर वाला हॉल में लड़का भर गया पूरा। अब बताइए, समझे में नहीं आता किधर किधर लिया जाए। यहाँ पे गांधी मैदान सरकारी है, तुम्हें क्या लग रहा है प्राइवेट रहता तब तक हम रुके रहते हैं? वहीं तिरपाल लगता है एकदम। अब समझिए ध्यान से, एटॉमिक नंबर वगैरह समझा दिए थे। अब परमाणु का कक्षा समझते हैं। इलेक्ट्रॉन, इधर देखो बाबू, ये मच्छर इधर क्या करने चला है? देखिए नाभिक जो होता है इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। कौन है बाबू पीछे? जो नमूना है, आप लोग बाबू ऑफलाइन वाले देखना तो 4 वैसे नमूने होंगे ना, तो उनको अच्छे से बता देना कि सर यही था, वरना उस एरिया का सब जना को बाहर करेंगे। सपोज हमको इधर डाउट हुआ ना कि इधर से कोई नौटंकी एक्स्ट्रा कर दिया ना, तो इतना एरिया ना मतलब उससे 20 गुना को भगा देंगे यहाँ पे। क्योंकि जब आपको ये लगता है कि हम काहे बोले, तो फिर याद रखिएगा आप लोग, ऐसा 2-4 को नौटंकी रहता, बबनी बाल झाड़ रही हो, उठो खड़ी हो, निकलो शुरुआत में रींच पिला रहा है वो, क्या है? क्या से पूछेंगे और भी इस, देखिए ये बाहर वाली कक्षा जो होती है वो क्या होती है? इसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इसे कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। कक्षा या ऑर्बिट, कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इसका फॉर्मूला हम बताए थे 2n²। इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या e जो होती है वो होती है 2n²। क्या होती है? 2n²। 2n² के फॉर्मूला पे इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। पहली कक्षा को हम कहते हैं k, इसे हम क्या कहते हैं? k। देखिए अब ये तो हम मिटा सकते हैं कि नाभिक में एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं सब, नाभिक में केवल प्लस लिखते हैं, KLMN। ये कक्षा का हम नाम दे देते हैं, KLMN नाम दे देते हैं। तो आप बताइए इलेक्ट्रॉन किस फॉर्मूला के आधार पर भरते हैं? 2n², KLMN। ये तो कक्षाओं के नाम है। पहली कक्षा के लिए K, दूसरी कक्षा के लिए L, और तीसरी में N, चौथी में N, KLMN। ये 4 कक्षा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए K में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, इसमें 8, 18, 32। ये फॉर्मूला हो गया। K मतलब पहली कक्षा, पहली कक्षा मतलब n का मान 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का गुणा करेंगे 2। L का मतलब है कि दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा के लिए n का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 दूनी 8। M का मतलब है 3, M का मतलब 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। N का मतलब 4, 4 चौको 16, 16 दूनी। तो KLMN क्या है? ऑर्बिट है।
KLMN क्या है? ऑर्बिट, यानी कक्षा है। क्या है? कक्षा। इस कक्षा के अलावे उप कक्षा होती है। कक्षा के अलावे क्या होती है? उप कक्षा होती है। तुमको समझ में? थापा कोई दिक्कत? कहाँ के हो? बढ़िया। नेपाल तुम्हारे यहाँ से पास है बहुत? हाँ हाँ, नहीं पास नहीं है, लेकिन खगड़िया भाई, नहीं खगड़िया दूर है नेपाल से। बाढ़ बड़ी भयानक इधर कोसी क्षेत्र है। चलिए देखिए, गंगा कोसी का एरिया में बाढ़ उत्तर बिहार का सबसे बड़ी समस्या। नेट बहुत खत्म हो जाता है, क्लास मत करो। ये बताओ नेट कैसे नहीं खत्म होगा? अगला देखिए, उप कक्षा हम समझते हैं। ये क्या है बाबू? कक्षा है। कक्षा को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट। कक्षा को क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट जो होता है वो 2n² फॉर्मूला पे बढ़ता है। लड़की लोग बताएगी, लोग इधर तो बताओ, तू बताओ 2n² फॉर्मूला कौन दिया था? हम इसको बोले ना, पिटाई कही। तुम बताओ बाबू। हाँ बोरबरी, ठीक है। हाँ ये चौपट करेगा खगड़िया वाला, तू चौपट होगी।